हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 16 फरवरी के लिए। आप सभी जानते हैं अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है और किस तरीके से प्रीलिम्स के लिए आपको अपनी तैयारी के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है, हम उस पर एक डिस्कशन करने वाले हैं। आपके लिए रोजगार निर्माण न्यूज़पेपर में ये स्ट्रैटेजिक बातें बताई गई हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको डराना मेरा इंटेंशन नहीं है, बट इसमें जो लिखा है उससे मैं अवगत कराना चाहती हूँ। ऐसा एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इस बार का क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर की अपेक्षा कठिन आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। दूसरा है कि अब इसमें कंपटीशन आप बहुत ज़्यादा है, आप सभी जानते हैं 150 पोस्ट हैं। 150 पोस्ट दैट मीन समझ जाइए आपको 80 से 85 कट ऑफ यहाँ पर जाना तय है। तो इसमें बताया गया है कि प्रतिभागियों की संख्या इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि एमपीपीएससी और यूपीपीसी जो यूपीएससी है उसमें क्या है, एग्ज़ाम के बीच में थोड़ा सा समय अंतराल ज़्यादा मिल गया है, जिसके कारण यूपीएससी के जो एस्पिरेंट है वो भी एमपीपीएससी का एग्ज़ाम देंगी। अब हमारे लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हर यूनिट हर टॉपिक महत्वपूर्ण है। अब पहले जैसा एमपीपीएससी का सिलेबस नहीं है कि आप 5-6 यूनिट पढ़ के भी जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक यूनिट को इन्होंने महत्वपूर्णता दी है और हर यूनिट से क्या है लगभग 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। ये आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग देख लिया होगा। इसके बाद उन्होंने बताया गया है कि यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है, बट इन्होंने बताया कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में 3 ही विश्व धरोहर स्थल हैं, तो हर बार इनसे एक क्वेश्चन आता है, तो आपको खजुराहो, सांची और भीमबेटका के फैक्ट बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं। आप इनको गूगल पे रिसर्च करके भी इनके डायनेमिक फैक्ट बना सकते हैं। फिर जैसे कुछ अलग टॉपिक है, एआई है, सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया नया जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो एक क्वेश्चन इससे आ सकता है। तो इस तरीके से आपको जो महत्वपूर्ण नए नए टॉपिक हैं उनकी एक अलग से लिस्ट बनानी है और उसके जो की फैक्ट हैं उनको लिख लेना है। अब पहले ऐसा होता था कि सिर्फ रट कर चले जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट लास्ट ईयर का पेपर यदि आपने दिया है या नहीं भी दिया और उसका एनालिसिस देखा है तो आप समझ जाएंगे कि अब पीएससी जो है वो ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन ना पूछ के आपका जो पढ़ाई के प्रति आपका जो गहराव है, किस तरीके से आपने पढ़ाई को किया है, वो इंटेंशन पता करने की कोशिश करता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपने पॉलिटी में देखा होगा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको सब्जेक्ट की गहनता पर जाना होगा और उस तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर बताया गया है कि आपको नए सेक्शन के लिए चाहिए नई तैयारी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप प्रीलिम्स जो है वो निकाल सकते हैं या आप किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, तो एक काफ़ी अच्छा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि जैसे एमपी है। अब एमपी का करंट अफेयर हम बुक से जो पढ़ते हैं, बट इनका जो जनसंपर्क वाला पेज है मध्य प्रदेश सरकार का, आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि लगातार जो है वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो नए सेक्शन हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, एनवायरनमेंट हो, या हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की इकोनॉमी की या भारत की इकोनॉमी की, तो आपको बजट, आर्थिक सर्वेक्षण ये पढ़ के जाना है। यहाँ से आपको डेटा मिलेगा तो वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी भारत सरकार की 21वीं नई रिपोर्ट आई है वन विभाग वाली, तो आप 2021 की रिपोर्ट है ये, तो आपको ये पढ़ के जाना है कि मध्य प्रदेश जो है वो वनों की स्थिति में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है, लेकिन जो लास्ट ईयर रैंक थी 1st, 2nd, 3rd क्या वही है या फिर 3rd रैंक चेंज हो चुकी है। तो इस तरीके कुछ सवाल हैं जो आपको अपडेट करने पड़ेंगे और अपनी तैयारी के दौरान उनको शामिल करना पड़ेगा। अब करेंट अफेयर सिर्फ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर आपसे नहीं पूछा जाता, इसके अलावा अगर पॉलिटी में भी कुछ अपडेट हुआ है, लाइक अगर अभी कोई नया बिल आया है या नया संशोधन हुआ है तो आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर अगर मान लीजिए टेक्नोलॉजी सेक्शन में देखें, इसरो डीआरडीओ के द्वारा कोई लॉन्चिंग की गई है, या फिर कोई आईटी में देखा जाए कोई नया ऐप आया है, कोई नया वायरस आया है, तो वो आपको बहुत चर्चा में रहा है, तो आपको वो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पर बताया गया है कि मध्य प्रदेश कुछ इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट पर उपलब्ध जानकारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप मध्य प्रदेश विधानसभा, निर्वाचन आयोग, खेल आयोग और संस्कृति जनजाति समेत विभागों की अलग अलग वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं।
फिर सिलेक्शन के लिए लिख लिख कर याद करें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें केवल प्रीलिम्स नहीं निकालना है, हमें मेंस भी देना है। तो लिख लिख कर यदि आप याद करेंगे तो प्रीलिम्स में जो आपको आंसर टिक करते समय कन्फ्यूज़न होता है, अगर आपने लिख के देखा है तो वो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। फिर इसके अलावा दिया गया है कि प्रीलिम्स की परीक्षा में आपको जुटना पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि मेंस की तैयारी करते हैं, प्रीलिम्स की तैयारी तो वैसे ही हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। अगर प्रीलिम्स आपका नहीं निकलता है तो आपका मेंस कोई काम का नहीं रहता। इसलिए अभी आपको पूरा फोकस जो है वो प्रीलिम्स पर करना है। प्रीलिम्स आपका निकल जाता है, उसके बाद आप मेंस आराम से करिए। फिर अपने ज्ञान को परखते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज़, आजकल ऑनलाइन कोचिंग, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज़ हर एक प्रोग्राम उपलब्ध है। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप अपने आप को परखने के लिए 5 साल पहले तक के पेपर निकालिए। MPPSC ने जो वेरियस एग्ज़ाम लिए हैं उनके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। आप देखिए कि आपका नॉलेज कहाँ पर आपको स्टैंड कर रहा है, वहाँ पर आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ पर भूल रहे हैं, और क्या आपको पढ़ने की ज़रूरत है। एक चीज़ और, पढ़ना अलग चीज़ होती है, रिवीजन करना अलग चीज़ होती है, और उसको याद रखना अलग चीज़ होती है। तो बार बार पढ़ना है, एक ही फैक्ट को, एक ही बुक को बार बार पढ़ना है, उसको अच्छे से रिवाइज करना है और वो फैक्ट सब कुछ याद करना है। क्योंकि जितनी बार आप पढ़ेंगे वैसे ही आपको चीज़ें याद होती जाएंगी। 5 साल के पेपर का मूल्यांकन आपको देखना है। MPPSC ने जो वेरियस एग्ज़ाम लिए हैं उनके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। और जैसे कि बताया गया है कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि मध्य प्रदेश वन अभ्यारण्य इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, या जैसे कि MPPSC बुक्स पर बहुत फोकस करता है कि जो पुरानी बुक हैं, किताबुल हिंद, इस तरीके की जो महत्वपूर्ण बुक हैं हिस्ट्री की, उनको समझना है। जो नया टॉपिक यूनिट 1 है, यूनिट 10 है, जनजातियाँ, बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है क्योंकि 10 क्वेश्चन वहाँ से आने ही आने हैं। CSET को भी अनदेखा नहीं करना है। जो लोग फॉरेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, अभी तो फॉरेस्ट का नोटिफिकेशन खैर नहीं आया है, बट CSET को भी आपको प्रैक्टिस करके चलना है। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। दिनचर्या बनाकर पढ़िए। दिन में अधिकांश समय पढ़ाई कीजिए। थोड़ा बहुत टाइम अपने मनोरंजन के लिए भी रखिए। योग करते रहिए, प्राणायाम करते रहिए, म्यूज़िक सुनिए और तनाव मुक्त होकर पढ़ाई करना है। क्योंकि देखिए, टेंशन तो होता है, नो डाउट, ये बोलने की बात है, बट उस टेंशन को हम इतना टेंशन ना बना लें कि हमारी पढ़ाई ही ना हो पाए। और कभी भी 1.5 घंटे से ज़्यादा लगातार नहीं पढ़ना है, 10-10 मिनट्स का ब्रेक लेना है। ये डॉक्टर संजना चतुर्वेदी जी, जो कि एक एक्सपर्ट हैं, उनके द्वारा बताया गया है। तो इस तरीके से आपको अपना रूटीन और अपना MPPSC की तैयारी रखना है। आई होप आप समझ गए होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।